हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसएससी स्टार अयोध्या। पुनः आप सभी का एसएससी स्टार अयोध्या में स्वागत है। तो आइए चीजों को देखते हैं। आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं करंट अफेयर और सारे करंट अफेयर जो वीडियो अपलोड हो रहे हैं 100% है आपके दिमाग में छप रहा होगा। तो साथियों, इसी जुनून के साथ लगे रहिएगा। सारी चीजें मैं आपको याद करा दूंगा, ये मेरा आपसे वादा रहा है। तो चलिए इसी क्रम में इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं और याद रखें, महादेव की सौगंध है, भूचाल तो लाना है करंट अफेयर का भी एसएससी स्टार पर। तो चलिए आप लोग जुड़िए और सहयोग करिए। जितना भी आप हो सके उतने मात्रा में शेयर करिए वीडियो को, ताकि ये लोग तक पहुंच सके और इसका लाभ सभी लोग उठा सके। तो यहाँ पर आप करंट अफेयर जो देख रहे हैं वहां पर देखिए, भारत द्वारा G20 के कौन से शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता के कार्यकाल दिसंबर माह से प्रारंभ हुए हैं। यानी आपसे ये जो G20 पूछ रहा है, इसमें सदस्य देश नहीं पूछ रहा है, इसका हेडक्वार्टर ना पूछ के, इसकी बैठक ना पूछ के, आपसे इसका नंबर पूछ रहा है कि कौन सा नंबर है G20 का, यानी जो भारत इस समय अध्यक्षता कर रहा है दिसंबर माह से, उसके बारे में पूछ रहा है। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है G20, याद रखेंगे। इसका आंसर क्या होगा बच्चा? 18वां। इसका आंसर क्या होगा? 18वां होगा। तो यहां तक आपको उम्मीद है याद हो जाएगा कि इस समय जो 2023 में होना है, क्या G20 का शिखर सम्मेलन दिसंबर माह 1 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? भारत। और यह 18वां नंबर का होगा। इसके पहले जुड़ी हुई कुछ बातें और देख लेते हैं यहाँ G20 से। अगर G20 की बात करेंगे तो याद रखेंगे, सबसे पहला प्रश्न बच्चा याद रखिएगा, इसकी स्थापना कब होती है? 1999। पहला प्रश्न आपका तैयार हो गया। 1999 में स्थापना होती है। अगर इसमें बात करें तो जो सम्मिलित देश हैं उनके बारे में बात करें तो सम्मिलित देश जो भी हैं इसमें विकासशील देश हैं और कैसे देश हैं? विकासशील और विकसित देश हैं, दोनों इसमें सम्मिलित हैं। याद रखिएगा, विकासशील और विकसित देशों का यह संगठन है। कौन? G20 याद रखना है। अगर हम बात करें इसमें जो देश हैं वो सदस्य देश कितने शामिल हैं, ये प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए तो बच्चा सदस्य देश की अगर बात करेगा तो याद रख लेना, सदस्य देश इसमें कितने हैं? कुल मिला के नाम से ही पता चल रहा है कि 20 G20 यानी 20 होंगे। लेकिन यहां पर याद क्या रखना होगा, इसमें 19 प्लस 1 यूरोपियन यूनियन को याद रखना पड़ेगा। यूरोपियन यूनियन, उम्मीद करते हैं यहां तक याद हो जाएगा। यूनियन क्लियर है ना? यूरोपियन यूनियन भी इसमें शामिल है। किसके साथ? 19 देशों के साथ एक यूरोपियन यूनियन होगा। अगर आपसे बच्चा एक प्रश्न और यहां पर बात कर ले, क्या बात कर ले? आपसे पूछ ले बच्चा, इसका हेडक्वार्टर कहां है? किसका? G20 का। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक्चुअली में G20 का कोई हेडक्वार्टर नहीं है, कोई भी हेडक्वार्टर नहीं है। याद रख लीजिएगा, G20 में हेडक्वार्टर्स नहीं है। यहां पर आपको ये बात याद रखनी होगी। तो उम्मीद करते हैं इतनी बात आपको बेहद आसानी से याद हो गई होगी। अगर पूछे G20 की स्थापना 1999, किसका संगठन है? विकासशील और विकसित देशों का। अगर आपसे पूछता है इसमें कितने शामिल हैं, तो आप कहेंगे 20 देश शामिल हैं। उनका नाम होगा 19 देश प्लस एक यूरोपियन यूनियन। अगर पूछता है हेडक्वार्टर तो आप कहेंगे बच्चा यहां पर हेडक्वार्टर्स नहीं है। एक मुझे बात बताओ, इतने से काम चलेगा क्या? बिल्कुल नहीं चलने वाला है मेरे रसगुल्लो, याद रखना, बिल्कुल नहीं चलने वाला है यहां से काम। आपको सिर्फ एक बात याद रखना होगा, ये एक्चुअली में जो G20 है उसकी बैठक कहां होती है, ये याद रखिएगा। बैठक से अगर प्रश्न पूछ जाएगा तो यहां पे आपको बताना होगा बैठक से संबंधित। अगर हम आपको इतना सारा याद करा दें बैठक, तो 100% है आपका काम हो जाएगा बैठक से। आप याद कर लीजिएगा 2019 का भी। किसका याद करना?
2020 का भी याद करना, 2021 का भी याद करना, 2022 की भी याद करना और 2023 की भी याद करना। देखते हैं प्रश्न में कितनी जान आएगी, जो एग्जामिनर आपसे इसके ऊपर पूछ लेगा। इतना 100% वादा है, जितने भी लोग देखें ये वीडियो, अगर ये इतना याद कर लेंगे तो G20 के बैठक से प्रश्न फंसने वाला नहीं है किसी कीमत पे। अगर हम बात करेंगे 2019 की, तो बच्चा याद कर लेना, ये बैठक हुई थी कहां पर? जापान में। कहां होती है? जापान में होती है। अगर 2020 की बात करेंगे तो इसकी बैठक होती है बच्चा, याद कर लेना, सऊदी अरब में होती है। कहां पर होती है? सऊदी अरब में होती है। अगर 21 की बात करेंगे तो इसकी बैठक होती है रोम। रोम कहां है? इटली में। रोम कहां है बच्चा? इटली में। एक्चुअली में इटली की कैपिटल ही है रोम। उम्मीद करते हैं यहां तक याद हुआ। अगर 2022 की बात करेंगे तो इसकी बैठक होती है इंडोनेशिया। क्लियर हो गया? यहां पर इंडोनेशिया भी याद कर लिया। अगर आपसे 2023 की बैठक पूछता है तो बच्चा याद कर लेना, इस बार बैठक होनी है कहां पर? इंडिया। और यह 18वां नंबर का है। किस नंबर का है? 18वां नंबर का, इसलिए इसका उत्तर 18 होगा। इंडोनेशिया की बात करेगा तो 17 नंबर। इसी प्रकार से आपको रोम, इटली, सऊदी अरब का भी याद हो गया। इंडिया का 18 नंबर आपको याद करना है। इस बार G20 का जो संगठन है वो उस पर 18वें नंबर का बैठक इंडिया में। अगर आपसे स्थान पूछ लेता है तो याद कर लेना, इसका स्थान होगा नई दिल्ली। कहां बैठक होनी है? नई दिल्ली। उम्मीद करते हैं ये आपको G20 के इतने प्रश्न याद हो जाएंगे तो इसका काम हो जाएगा तमाम। यानी आपसे पूछे 19 तुरंत बताना जापान, 20 तुरंत बताना सऊदी अरब, 21 तुरंत बताना रोम, 22 तुरंत बताना इंडोनेशिया और 23 में कहां प्रस्तावित हुआ है? इंडिया में 18वां नंबर का ये बैठक होगा। ये रैंक आपको याद करना है। सदस्य देश कौन? एक यूनियन जुड़ा है, यूरोपियन यूनियन जुड़ा है और विकासशील और विकसित देशों का संगठन है। अगर हम बात कर ले यहीं पे थोड़ा सा और G7, लगे हाथ इसको भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि G20 और G7 से अक्सर प्रश्न आया करता है। बस आपको देखना होगा G7 के लिए क्या होगा। यहां पर G7 में सदस्य देश की बात करेंगे तो बच्चा यहां पर 7 लगा है, तो इसमें होंगे कितने? 7। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? अब आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन G7 का सदस्य देश नहीं है? 100% जिसको नहीं पता होगा वो फंस जाएगा। आपको यहां पर पता चलने वाला है। ट्रिक नोट करेंगे, गर्लफ्रेंड को जूस पिलाओ। क्या बोलेंगे? गर्लफ्रेंड को जूस पिलाओ। ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा क्या? G7 के सदस्य देश, गर्लफ्रेंड को जूस पिलाओ। यहां पर G से क्या बना देना? जर्मनी बना देना। क्या बना देना? जर्मनी। F से क्या बना देना बच्चा? फ्रांस बना देना। और J से क्या बना देना? J से बच्चा यहां पर जापान बना देना। U से क्या बनाना? USA बनाना। I से क्या बनाना? I से बच्चा इटली बना देना। C से क्या बनाना? C से कनाडा बना देना। और E से क्या बनाना? इंग्लैंड बना देना। आपको ये दिमाग में पूरा छप जाएगा। बड़ा आसान हो गया खेल। क्या बोलोगे? गर्लफ्रेंड को जूस पिलाओ। G से जर्मनी, F से फ्रांस, J से जापान, U से USA, I से इटली, C से कनाडा, E से इंग्लैंड। आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। अगर पूछे जर्मनी का कैपिटल तो जर्मनी का बर्लिन। फ्रांस का कैपिटल, नोटबुक उठा लेना, पेन उठा लेना, लिख लेना जैसे मैं बोल रहा हूं। फ्रांस का कैपिटल पूछे तो पेरिस, जापान का टोक्यो, यूएसए का वाशिंगटन डीसी और कनाडा का ओटावा और इंग्लैंड का हो जाएगा बच्चा याद रख लेना लंदन और इटली का हो जाएगा रोम। यहां तक क्लियर हो गया होगा। 100% आपके दिमाग में यह बात छप गई होगी। अगर क्या बात करें
अगर G7 की बैठक की बात करें तो ये भी आप छाप लीजिए, इनकी बैठक कहां कहां होती है। बच्चा एक बात याद कर लेना, मुझे 2019 का पता चल जाए, मुझे 2020 का पता चल जाए, मुझे 2021 का पता चल जाए और मुझे 2022 का पता चल जाए तो सारा खेल खत्म हो जाए। इतना आसान सा आपको आसानी से सारी चीजें याद होने वाली हैं। आप ध्यान दीजिएगा, अगर 19 की बात करेगा तो ये बैठक हुई थी बियारेट्स में। कहां हुई थी? बियारेट्स। और बियारेट्स कहां है? फ्रांस में है, ये भी आप याद रख लीजिएगा। अगर 2020 की बात करेंगे तो यूएसए में होनी थी बैठक, लेकिन यूएसए में बैठक हुई नहीं, स्थगित हो गई। क्यों स्थगित हो गई? यहां पर याद रख लेना, स्थगित हो गई। स्थगित होने का कारण क्या था? कोरोना था। उस टाइम पर यूएसए में कोरोना ने काफी तबाही मचाया था, इसलिए 2020 की बैठक उनको क्या करना पड़ा? स्थगित करना पड़ा। अगर आपसे पूछा जाए, क्या बच्चा पूछा जाए 2021 की बैठक कहां होती है, तो यूके में होती है। कहां होती है? यूके के कॉर्नवाल में होता है। आप याद रखिएगा, यूके का कॉर्नवाल। यहां पर आपके दिमाग में बात छप गई होगी कि यूके में यानी यूनाइटेड किंगडम, जिसे हम इंग्लैंड बोलते हैं, उसकी बैठक कॉर्नवाल में होता है। अगर 2022 की बात करेगा तो याद रख लेना, जर्मनी में इसकी बैठक होनी है। कहां पर होनी है? जर्मनी में इसकी बैठक हुई है। तो आपको इतनी दिमाग में बात छप गई होगी। उम्मीद करते हैं अगर इतने प्रश्न अगर आपको याद रहेंगे तो G20 और G7 का यूं समझो कि सुपड़ा हो गया साफ। तो चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको समझ में जरूर आएगा। सारा नोटबुक उठा के जरूर नोट कर लीजिएगा, एक दो बार रिवीजन कर लीजिएगा, सारी चीजें आपके दिमाग में कैच हो जाएंगी। अगर ये वीडियो बच्चा अच्छा लग जाए तो लोगों तक शेयर भी कर दीजिएगा, इससे मेरा मनोबल बढ़ेगा और करंट अफेयर की खोपड़ी में मैं हमेशा आपके लिए तैयार रहूंगा छेद करने के लिए। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।